नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे AITT एग्ज़ाम 113 बैच CCA अप्रेंटिस कैंडिडेट। जो अप्रेंटिस कैंडिडेट होते हैं उनके एग्ज़ाम ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनका एक एग्ज़ाम होता है जिसको उनको पास करना होता है। उसके बाद उनको जो है अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसका उन्हें 20% का रिजर्वेशन मिलता है रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए। तो वो एग्ज़ाम अभी जो है AITT ने एक नोटिस पब्लिश किया था जिसके अंदर उनको 15 से 16 नवंबर के बीच उनका एग्ज़ाम होना था, लेकिन वो किसी कारणवश कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल करने का मतलब यह है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शामिल करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया है, जिसके अंदर ये आज विंडो पे अपडेट किया गया है कि 113 बैच के कैंडिडेट के लिए 26 अक्टूबर तक जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली है वो एलिजिबल है और वो 10 नवंबर तक एग्ज़ाम फ़ीस दे के अपने एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और इसके साथ ही एक और न्यूज़ पब्लिश करी गई है जिसके अंदर AITT ने जो है अब जो आपके प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स आपके ट्रेनिंग होने के बाद अपलोड किए जाते थे, जिसके अंदर एक स्लॉट खोला जाता था, एक पर्टिकुलर डेट दी जाती थी AITT के द्वारा कि इस्टेब्लिशमेंट को उस डेट के बीच के अंदर आपके मार्क्स और प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स को अपडेट किया जाता था, लेकिन वह किसी कारणवश नहीं हो पाते थे। तो बच्चे का डिले हो जाता था, वो अगले बैच में चला जाता था, जिससे उसको बहुत नुकसान होता है क्योंकि 6-6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं, रोज़ तो एग्ज़ाम होते नहीं हैं। तो उसे इस्टेब्लिशमेंट ने जो है अपडेट कर दिया गया है ऑलवेज़ के लिए, यानी कि आप कभी भी जिस दिन आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी उसी दिन आपके या उसके अगले दिन आपके मार्क्स को अपडेट कर दिया जाएगा। और जिससे आपको ये फ़ायदा है कि आपके मार्क्स को अपडेट करने के बाद वो आपका 2-3 दिन के अंदर ही सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। और आप जो है अगर इस बैच के अंदर शेड्यूल के अंदर आते हैं तो 26 अक्टूबर तक आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है, तो आप यकीनन इस बैच में आते हैं और 10 तारीख तक 10 नवंबर 2022 तक एग्ज़ाम फ़ीस के साथ अपने एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए ताकि आप इसमें एलिजिबल हो जाएं। आपको अच्छे से मालूम है कि अप्रेंटिस का बेनिफिट क्या है। अप्रेंटिस जो है आपको 20% के साथ साथ इस भर्ती में आपको एक एलिजिबल भी बनाती है अप्रेंटिस नौकरी के लिए। क्यों? क्योंकि इस बार 10th 12th BA MA PhD इस कुछ भी नहीं मांगा है, सिर्फ ITI और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसके पास है वही अप्लाई कर सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर ज़्यादातर कैंडिडेट नहीं आएंगे। मुझे याद है कि 2018 की वैकेंसी में जब ITI कंपलसरी कर दिया गया था तो मात्र 60 लाख 50 से 60 लाख फॉर्म पड़े थे, लेकिन जब 10th अलाउ कर दिया गया था तो वही फॉर्म जो है करोड़ों के पार हो गए थे। तो ये आपको मालूम है कि ITI अप्रेंटिस के बीच में फ़ाइट करना ईजी है आपको अपेक्षा करिए तो BA और 12th PCM वगैरह कैंडिडेट से। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो जो भी बच्चे 26 अक्टूबर 2022 तक की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन 10 नवंबर तक ज़रूर कर दे और इसमें शामिल हो, क्योंकि जो है आगामी भर्ती में आपको 10th के अलावा 12th या BA या में कोई भी एलिजिबल नहीं है। ITI और अप्रेंटिसशिप ही एलिजिबल है। और इसके अंदर ही फ्रेशर एग्ज़ाम है, जो 10वीं पास बच्चे होते हैं उनका अप्रेंटिस में सिलेक्शन होता है और वो 3 साल 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद वो अपने एग्ज़ाम को देते हैं। तो आपको मालूम है कि जो है 10th पास एलिजिबल ही नहीं है तो आप कैसे एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपके पास 10th प्लस NSE है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। तो आपको मालूम है कि आपको NSE सर्टिफिकेट लेना है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको उसको पास होना पड़ेगा। तो आगामी भर्ती अगस्त तक आने के पूरे चांसेस है ग्रुप डी के 50 से 60 हज़ार के बीच में, ये कन्फर्म है। मोस्टली चांसेस है कि इतनी भर्ती आएगी और अगस्त तक या उसके थोड़ा सा 1-2 महीने ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखेंगे तभी तो आप परीक्षा में भाग ले पाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ को अप्लाई करें। और अप्लाई जो है 10 नवंबर लास्ट डेट है। 10 नवंबर के बाद शायद ये डेट बढ़े ना बढ़े, लेकिन आपको पता है कि जब 10th पास है तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 10th के साथ NSE भी जुड़ जाता है तो आप एलिजिबल है। 20% के साथ साथ आपको एलिजिबल भी मिलेंगे, आपको 20% भी मिलेगा। तो आप सोचिए आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको रजिस्ट्रेशन कराइए और जल्दी से जल्दी जो है एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। आपका एग्ज़ाम जो है 113 बैच में आप शामिल कर लिए जाएंगे और आपका एग्ज़ाम के बाद लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने ज़्यादा से ज़्यादा में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। आई होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। थैंक यू।